उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नतीजे आ रहे हैं। यूपी के कानपुर की सीसामऊ और करहल सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। भाजपा ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर सीट पर जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा भाजपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी, कटेहरी और मझवा सीट पर बढ़त बनाई है। उपचुनाव में सपा की बड़ी हार हुई है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब असली संघर्ष शुरू होता है। इसके साथ ही उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजे आने से पहले कहा था कि अगर निष्पक्ष मतगणना होती है तो अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और संभव है कि सभी 9 सीटें सपा के खाते में जाएं। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद तस्वीर कुछ और ही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीतती दिख रही है, वहीं अन्य 7 सीटें भाजपा और सहयोगी दलों के खाते में जाती दिख रही हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू होगा। मुट्ठी बांधो, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता की अटूट आस्था का प्रमाण बताया। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही पीएम मोदी के नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का उल्लेख भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है। यह जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास के लिए मतदान करने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों में हुए उपचुनाव के परिणाम करीब करीब साफ हो गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के साथ 7 सीटों पर निर्णायक बढ़त पर है। चुनाव परिणाम इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में न बंटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मुहर लगाई। लोकसभा चुनाव के उलट इन चुनावों में भाजपा से छिटका ओबीसी और दलित वर्ग भी उनके साथ आया है। परिणाम बता रहे हैं कि दलितों ने सपा को उस तरह से वोट नहीं किया जैसे उसने लोकसभा चुनाव में वोट किया था। कांग्रेस की इन चुनावों से दूरी भी सपा के लिए नुकसानदेह और भाजपा के लिए फायदेमंद रही। बटेंगे तो कटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ऐसा नारा है जो यूपी से फूटा और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। पीएम मोदी द्वारा इसी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर बोला गया। यूपी के उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे यह बता रहे हैं कि इस नारे ने जमीन तक में काम किया है। लोकसभा चुनाव धर्म से उठकर पूरी तरह से जातियों के बीच का चुनाव हो गया था। राम मंदिर वाली फैजाबाद सीट भाजपा का हारना इस बात का संकेत था कि लोगों ने धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं किया। जातीय जनगणना और संविधान बचाने के मुद्दे धर्म पर भारी पड़े। लोकसभा चुनाव के उलट 9 सीटों के इस चुनाव में धार्मिक एकजुटता को देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों की कमान खुद अपने हाथ में ली। उन्होंने हर छोटी बड़ी रैली में धार्मिक एकजुटता की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे विचारधारा के स्तर पर भाजपा की कोई नई लाइन नहीं है। भाजपा सदैव हिंदुओं के एकजुट रहने की बात कहती आई है, लेकिन इन चुनावों में इस नारे ने एक अलग तरह का असर किया। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि लोगों ने जाति से ऊपर धर्म को चुना। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।